ये मिलाद क्यों मनाई जाती है? कहीं कहीं झगड़े होते हैं, जायज है कि नाजायज है, सही है कि गलत है, झगड़े होते हैं खाह मखा। और मंजरुल कादी साहब को तो हम लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए। खुद शायर हैं, लिखते हैं, और इनके बेटे तीन तीन हजरात इतना अच्छा पढ़ते हैं कि छपरा के हर गोशे में जाते सुबह। और गरखा का नाम रोशन किए हुए हैं। क्या हाफिज गरखा का नाम रोशन किए हुए हैं। लेकिन मामला ये है कि घर की मुर्गी, बोलिए ना, मसल मशहूर है। वैसे गरखा के लोग बड़े मोहब्बती। मेरी बातें कहीं कहीं तल्ख होंगी, आप घबराइएगा नहीं। और मैं नर्म मौलवी नहीं हूं, मैं नर्म नहीं हूं। अखलाक अलग, किरदार अलग, रफ्तार अलग, गुफ्तार अलग, इल्म अलग, मालूमात अलग, सारी चीजें अलग, इश्क मुस्तफा अलग, इश्क मुस्तफा अलग, तसल्लुब फिद्दीन अलग, तसल्लुब फिल मसलक अलग। इसमें रियायत नहीं है मेरे यहां, बिल्कुल रियायत नहीं है। अगर हमने या आपने किसी मामले में, दीनी मामले में, इश्क मुस्तफा के मामले में, तसल्लुब फिद्दीन के मामले में अगर नरमी बरती तो ईमान में कमजोरी है। क्या है? ईमान में कमजोरी आएगी। मिलाद क्यों मनाया जाता है? आप सब समझते हैं। मिलाद का जब लुग़वी माना समझ लेंगे ना, तो इख्तिलाफ अज खुद दूर हो जाए। जब डिक्शनरी के एतबार से लफ्ज मिलाद का माना समझ लेंगे तो मेरा मानना यह है कि इख्तिलाफ नहीं रहेगा। मिलाद क्यों मनाते हैं, क्यों नहीं मनाते हैं? अच्छा, एक बात आप बताइए, हमारे घर में किसी के खानदान में बेटा पैदा हो, दादा है तो पोता पैदा हो, नाना है तो नवासा पैदा हो, या नवासी पैदा हो, या खानदान के लोग हैं तो उस खानदान में कोई बच्चा पैदा हो, तो क्या करते हैं? बोलिए ना, आप लोग कुछ बोलिए। आप लोग भी बोलिए तो गाड़ी चलेगी, वरना गाड़ी एकदम ब्रेक लग जाए। खुशी मनाते ना भाई, बोलिए ना, अपने ही अंदाज में बोलिए, खुशी मनाते हैं। अगर मंसरुल खाती साहब ने कहा कि प्रिंस टेलर साहब, आपके यहां बच्चे की वलादत हुई है, मिठाई खिलाओ, शिरनी खिलाओ, तबर्रुका तकसीम करो, तो हिचकिचाएंगे नहीं। हाँ मंसरुल कादी साहब, अरे मिठाई क्या है, आज तो मेरे घर में मेरा बेटा पैदा हुआ है, या पोता पैदा हुआ है, या नवासी पैदा हुई है, या नवासा पैदा हुआ है, मिठाई को क्या पूछता है? कौन सी मिठाई खाएंगे? कौन सी मिठाई आपको मरगूब महबूब है, जो कहेंगे वही मंगवा देता हूँ। क्यों? इसलिए कि नवासा पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है, पोता पैदा हुआ है। उस खुशी में ये लुटा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, मेहमानों को बुला रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं। क्यों? पैदाइश हुई है। जो चाहो मांग लो, जो चाहो खा लो, जो चाहो बोल दो, हम कबूल करेंगे। इसलिए कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, नवासा पैदा हुआ है। हिचकिचाहट नहीं होगी, खिलाएंगे। भतीजा पैदा हो किसी को, उनसे भी कहे भाई आपको भतीजा पैदा हुआ है, भतीजी पैदा हुई है, या भांजा पैदा हुआ, या भांजी पैदा हुई है, मिठाई खिलाइए। तो वहां चचा भी इनकार नहीं करेगा,
सही मानों में हमारे घर में, हमारे खानदान में एक लाडला प्यारा नन्ना मुन्ना बच्चा आया है, हम लुटा रहे हैं, फातिहा कर रहे हैं या यूं ही शीरीन तकसीम कर रहे हैं। जिस अस्पताल में बच्चे की विलादत हुई है, सारे नर्सों को 500 रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इसी हॉस्पिटल में हमारा बच्चा पैदा हुआ है, पोता पैदा हुआ है। कोई नाराज न रहे, डॉक्टर की फीस अलग है, दवा का मामला अलग है, लेकिन उसके अलावा हम सारे नर्सों पर, सारे जो मैनेजमेंट करते हैं उनको हम मोहब्बताना दे रहे हैं। तो खुशी है इसलिए बांट रहे हैं। तो हमारा बेटा पैदा हो तो खुशी मना रहे हैं, पोता पैदा हो तो खुशी मना रहे हैं, पोती पैदा हो तो खुशी मना रहे हैं, बच्ची पैदा हो तो खुशी मना रहे हैं। तो अब जरा गौर कीजिए, मिलाद का मतलब पैदाइश। तो हम मिलाद जो मनाते हैं, कायनात के नबी आ रहे हैं, नबी दो आलम आ रहे हैं, अहमद मुख्तार आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला खूब तकसीम फरमा रहा है। जब अल्लाह तकसीम फरमा रहा है तो बंदा नबी के नाम पर क्यों ना तकसीम फरमाए। सुभान अल्लाह। जो चाहो लो, आज आमद सरकार का दिन है। सुभान अल्लाह। इसका कोई जरूरत नहीं है। दूसरी पढ़िए, बात समझ में आ गई? मिलाद, मिलाद समझ में आ गई? मिलाद समझ में आ गई ना? अब इख्तिलाफ क्या भाई, मिलाद मनाए कि ना मिला? अब जिनको सरकार से मोहब्बत होगी मिलाद मनाएगा, नहीं मोहब्बत होगी दिल दिमाग चेहरे सब मुरझाए हुए रहेंगे। मेरे शुक्रिया, दुआ कर दीजिए आप। मिलाद का माना समझ लिया आप लोगों ने? अब जरा गौर कीजिए, अगर हमने समझ लिया तो इख्तिलाफ की बात, भाई बच्चा पैदा हुआ और यहां जिस साल सरकार पैदा हुए उस साल हर घर में लड़का ही पैदा हुआ, लड़का ही पैदा हुआ। तो जब नबी आ रहे हैं तो बदरजाए अतम हम खुशियां मनाएं, इजहार मोहब्बत करें और अपने तन मन धन को लुटाएं। जान तो आज नहीं लुटा सकते हैं, कम से कम नबी के नाम पर हम माल तो लुटा सकते हैं, इश्क का इजहार भी कर सकते हैं, और जो जायज तरीका है इश्क के इजहार का वो कर सकते हैं। कुरान और हदीस में कहीं रुकावटें नहीं है। अब जरा गौर कीजिए, सरकार आ रहे हैं, आप सुनते हैं ना, मंजर साहब भी बहुत बना है। सरकार आ रहे हैं, दिलदार आ रहे हैं, पुरबहार आ रहे हैं, बावकार आ रहे हैं, बेशुमार शुगरा उदबा ने नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया है, करते रहेंगे। नबी की विलादत के बाद अब तक सुबह क़यामत तक गुनहगार से गुनहगार शायर, अदीबो खतीब बारगाह नबी में खिराज अकीदत पेश करते रहेंगे। अवाम अपने अपने अंदाज से बारगाह नबी में खिराज अकीदत पेश करते रहेंगे। लेकिन आपके कहने से, हमारे बतलाने से नबी का मकाम नहीं बढ़ेगा। नबी का मकाम तो बढ़ा हुआ है, नबी का मकाम बढ़ा हुआ है। कुरान कह रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, नहीं कहिएगा सुभान अल्लाह, शाहिद आबिद साहबान को खड़ा कर देंगे। वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरा बाप नहीं कह रहा है, अल्लाह पाक कह रहा है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद तर कर दिया। अब उस बुलंदी के साए में जो आता जाएगा इसको ईमान में बुलंद होता जाएगा, इसको ईमान में बुलंद होता जाएगा। नबी हमारे मोहताज नहीं, हम नबी के मोहताज हैं कि नबी की तारीफ कर लेंगे हम। अगर नबी हमसे खुश हो जाएं तो आखिरत और दुनिया भी हमारी बदल जाएगी। किसी शायर ने कहा ना, या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बहर गम में मुग़रक़ुन खुद यदी सहिलना इश्काल। अगर शेर को समझना है
अरबी या उर्दू शेर को, तो आपको उर्दू से ताल्लुक होना चाहिए। उर्दू से जितने मुसलमान बच्चे हैं 50 नंबर का क्वेश्चन है उर्दू का मैट्रिक इंटर में, तो खास तौर से उर्दू ही पर्चा में फेल हो जाते हैं। उर्दू ही पर्चा में फेल होते हैं। तो किसकी कमी है? अरे बोलिए किसकी कमी है? हमारी ना कमी है। हमने अपने औलाद को कुरान नहीं सिखाया है, कुरान नहीं पढ़ाया है, उर्दू की तालीम नहीं दी है। सिर्फ उर्दू की तालीम दे दो तो कुरान के जो तर्जमे इमाम अहमद रज़ा अली रहमत व रिज़वान ने किया है वो कुरान को समझ लीजिएगा। अगर अच्छी उर्दू है तो तफसीर नईमी भी समझ लीजिएगा, अच्छी उर्दू है तो बाहर शरीयत भी पढ़ लीजिएगा, अच्छी उर्दू है तो मसाइल को अखज़ कर लीजिएगा कानून शरीयत से। लेकिन उर्दू की भी जानकारी नहीं है तो आप कुछ नहीं समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, अल्लाह ने दिमाग दिया है तो कुछ ना कुछ जरूर समझ दिया है जी। उलमा की देन है। अब जरा गौर कीजिए, ज़हन को करीब कीजिए। मैं आपके भूल भुलैयों में नहीं ले जाऊंगा। नफ्से मजमून और इस्तिदलाल के साथ आप समाअत करें। ये बज़्म बड़ी नूरानी बज़्म है। अपने मुक़द्दर पर नाज करें कि अल्लाह ताला ने हम में से किसी को नबी का जिक्र करने वाला बनाया और किसी को जिक्र सुनने वाला बनाया। आप भी नाज करें, हम भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह जिंदाबाद। तो आपने बच्चा को समझा है, वलादत को समझा है, तो इख्तिलाफ नहीं है। नबी की विलादत है, हम खुशी मना रहे हैं। और हर साल हम केक काटते हैं बच्चों के नाम पर, अपने अब्बू जान की अम्मी जान की बरसी मनाते हैं। शादी के बाद भी शौहर बीवी को, बीवी शौहर को गिफ्ट देते हैं। हर साल बच्चे के नाम पर फंक्शन मनाते हैं। तो अब जो हम कर रहे हैं वो सही और जो आशिकाने मुस्तफा कर रहे हैं वो गलत। ये दो रंगी है। आगे बढ़िए। समाज में जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो शादी होती है ना, बोलिए ना कुछ आप भी हाँ कीजिए ना। शादी होती है ना तो वो दूल्हा एक दिन के लिए रहता है। बादशाह होता है, ये सब बादशाह बनने वाले हैं, सब गैर बादशाह है अभी। लेकिन सुनिए, शादी हुई, उस इनवाइटेशन में, उस शादी में, वलीमा में, अक़्द मसनून के मौके पर प्राइम मिनिस्टर आया हो या सदर जमहूरिया आया हो या सीएम आया हो या मंत्री संतरी आया हो, दारोगा आया हो या एसपी आया हो या कलेक्टर आया हो या दुनिया का अमीर कबीर इंसान आया हो या बड़ा से बड़ा इंसान आया हो, ओहदे वाला आया हो, ताजिर आया हो, खान वो कंपनी का मालिक आया हो या जो भी है बड़े से बड़ा ओहदा इंसान वो आया है, तो कहां बैठेगा? दूल्हा के पीछे आगे दाएं बाएं। दूल्हा नहीं बन जाएगा। अरे बोली ना सुभान अल्लाह। पैसा लग रहा हो तो सुभान अल्लाह मत कहिए, और नहीं लग रहा हो तो छूट कर कहिए सुभान अल्लाह। अभी बड़े बड़े शायर मुकर्रिर आए हैं, मैं तो आ गया हूँ ताकि आपके मिजाज को टटोल लूँ, ताकि आइंदा साल फिर कुछ बोलने के लिए मैं तैयारी करके आऊँ। सुनिए, मिजाज को हल्का कीजिए। बोझल समझिएगा, बस है बड़े बड़े उलमा को बुलाया है। मंसूर कादरी साहब ने पता नहीं कितना कमा कर रखे हैं, नजराना कहाँ से देंगे? ये नजराने की बात नहीं है। जो नबी की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करता है उसको नजराना की जरूरत भी नहीं है और खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये दिल, ये जिगर है, जो चाहो नबी के नाम पर खर्च करो, नबी कबूल फरमाएंगे। मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत को पढ़िएगा ना, मजा आ जाएगा, दिल की दुनिया बदल जाएगी, ईमान संवर जाएगा। आला हजरत पढ़िए। लोग कहते आला तो क्या मानते आला तो, अरे आला हजरत को हम पीर पैगंबर थोड़ी मानते हैं। पैगंबर की जिंदगी की तशरीह जो किया है उस शारे का नाम आला हजरत इमाम अहमद रजा है।
हिंदुस्तान में बरेली की सरजमीन पर बैठकर, टूटी हुई चटाई पर बैठकर जो इश्क रिसालत माँ के चिराग को रोशन किया, आज उसकी लौएं पूरी दुनिया में तेज से तेज तर होती जा रही है। ये आनंद मामूली नहीं है। हर एरू खैरू न तो खैरू की बात नहीं है कि आला हज़रत जो चाहे कह दे। मैं ज़बानें खींच लेता हूँ ऐसे शख्स की जो आला हज़रत के खिलाफ बोलते हैं। आला हज़रत इश्क़ रसूल के पैगंबर का नाम है। आला हज़रत इल्म फ़न का नाम है। आला हज़रत माहिर नफ्सियात का नाम है। आला हज़रत उलूम फ़नून का नाम है। तजदीदी कारनामों का नाम आला हज़रत है। इश्क़ मोहब्बत रसूल आज़म को फैलाने वाले का नाम आला हज़रत है। 1000 किताबें कौम के सुपुर्द करने वाले का नाम आला हज़रत है। बिलफर्ज बात समझिए, पूरी दुनिया से अगर सुन्नी आलिम खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, लेकिन बिलफर्ज अगर सुन्नी आलिम पूरी दुनिया से खत्म हो जाए तो आला हज़रत की 1000 किताबें बातिल फिरकों से सुबह क़यामत तक तन्हा मुकाबला करती रहेगी। 1000 किताबें आला हज़रत की हर इल्म फन में सुबह क़यामत तक आका की मोहब्बत के खिलाफ जो आवाजें उठेंगी, उनकी तरदीद आला हज़रत की किताबें हर जमाने में करती रहेंगी। वो आला हज़रत है। ऐसे नहीं है जिसके चाह जो हदीस नहीं एक लफ्ज जानता है वो कहता हम तो हदीस वाले हैं। एक अक्षर नहीं पढ़ सकता है वो कहता हम हदीस वाले हैं। अरे हदीस जानना आसान है क्या? हदीस जानना आसान है? और हदीस सिर्फ बुखारी मुस्लिम का नाम है? सहाए सित्ता 6 हदीस की किताबें हैं जिनमें हर एक सही हदीसें हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अलावा भी 4 किताबें हदीसों की हैं जो उलमाए जमहूर ने कहा इनकी सारी हदीसें सही हैं। बुखारी और मुस्लिम के अलावा जितनी हदीस की किताबें हैं उनमें सही अहादीस हैं। अगर किसी ने उन 4 किताबों का इनकार कर दिया वो मुसलमान नहीं रहेगा। मेरे भाई नहीं रहेगा मुसलमान, वो मुसलमान नहीं रहेगा। बुखारी मुस्लिम के अलावा सुनन अबी दाऊद, इब्न माजा, तिरमिजी और एक और कोई किताब है, 4 किताबें और हैं। उन चारों किताबों की अहादीस को अगर आपने इनकार कर दिया और सिर्फ बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीसों को मान लिया तो उन चारों हदीसों को जो सही है उनके इनकार पर ईमान खत्म हो गया। चंद हदीसों को माने, चंद को नहीं माने, ईमान नहीं रहेगा। कुरान की चंद आयतों को माने, चंद आयतों को नहीं माने, ईमान नहीं रहेगा। अल्लाह के चंद हुक्मों को माने, चंद हुक्मों को नहीं माने, ईमान नहीं रहेगा। रसूल की लाई हुई चीजों को, चंद चीजों को माने, चंद चीजों को नहीं माने, मुसलमान नहीं। और ईमान क्या है? बोलिए ईमान क्या है? मा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो कुछ नबी लेकर आए उसी को मानने का नाम ईमान, उसी को मानने का नाम ईमान है। अब जरा गौर कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता कि इस्लाम की चंद बातों को हम माने और चंद को इनकार कर दे, अपने मतलब के मुताबिक मान लें और जो हमारे मन के मुताबिक नहीं है, अकीदे के मुताबिक नहीं है, उसको छाड़ दे। क्या जरूरत थी हजरत अबू बकर सिद्दीक को तलवार उठाने की? क्या जरूरत थी हजरत अबू बकर को उन पर तलवार उठाने की जो नमाज, रोजे, हज सब कुछ कर रहे थे और ज़कात का इनकार कर रहे थे? क्यों तलवारें चलाई, क्यों तलवार उठाई? उमर खड़े हुए, कहा अबू बकर सिद्दीक आप उन पर तलवार उठा रहे हैं,
जो कलमे नबी पढ़ते हैं, दीगर फराइज को मानते हैं, सिर्फ वो ज़कात ही ना देने का इनकार न कर रहे हैं, तो क्या आप कलमा तौहीद पढ़ने वाले पर तलवार उठाएंगे? कहा बखुदा मैं उनको खत्म करके दम लूंगा कि जो आज मुनकिरीन ज़कात हैं, कल हो सकता है दीगर फराइज का इनकार करने लगे, तो मैं उनकी जब तक सरकूबी नहीं कर लूंगा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठ सकता। तो हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कि वल्लाह मैंने देखा कि अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक के दिल को खोल दिया है। अबू बकर के दिल को अल्लाह ताला ने खोल दिया है। जो अबू बकर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि ये आज ज़कात का इनकार कर रहे हैं और कल नमाज का इनकार कर देंगे, परसों हज का इनकार कर देंगे और उसके बाद अल्लाह का इनकार कर देंगे, तौहीद बारी का इनकार कर देंगे मेरे। इसलिए तलवारें उठाई गई और आज भी अबू हजरत उमर फारूक आजम के तर्ज पर आला हजरत इमाम अहमद रजा ने बरेली की सरजमीन से उन गुस्ताखाने मुस्तफा की सरकूबी के लिए कलम की तलवार जब उठाई है तो जो जद में आए हैं वो तहे तेज होते गए हैं और अल्लाह के इस वली मुकद्दस ने नबी की शान को बुलंद फरमा दिया। जमाना की ठोकर में वो नहीं थे, जमाने को अपनी ठोकर में आला हजरत इमाम अहमद रजा रखते थे। सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अला रसूलुल्लाह। एक हदीस है जो उलमा बयान करते हैं, आप सुनते होंगे। अगर मैं आपको नहीं समझा सकूं तो मेरा इल्म बेकार है। मैं लफाजी नहीं करता हूं, मैं आपको नहीं समझा सकूं तो मेरे आधा घंटे गुफ्तगू या 1 घंटे गुफ्तगू बेकार होगी। अगर एक बात भी कुरान और हदीस की रोशनी में आपने समझ लिया तो मैं समझूंगा कि 1 घंटा का 1 मिनट भी मकबूल हो गया तो नबी की जात से हमें फैजान मिल जाएगा। मंजर कादरी साहब को, उनकी औलादों को भी बाल बच्चों को भी सबको बरकत मिल जाएंगे। सुभान इंदा ज़िक्री औलिया इल्ला तनज़्ज़लुर रहमा। हाफिज़ साहब बन गए, पुराने खतीब तो यही लोग हैं। एक बेचारे हाफिज बशीर साहब मर गए, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए, और अभी हमारे हाफिज साहब का साया है, साया दराज करे इस बार। और मरना तो सबको है, इनका भी खात्मा ईमान पर हो और हमारा भी खात्मा ईमान पर। अगर ईमान पर खात्मा हुआ तो उम्मीदे बख्शिश है, ईमान पर खात्मा नहीं होगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की दुआ करने से मना फरमाया है। मुसीबत हो, तकलीफ हो, कोई भी हो, जुल्म कर रहा हो, सता रहा हो तो मौत की दुआ नहीं करें, बल्कि अच्छी मौत की दुआ यानी ईमान पर मौत हो उसकी दुआ की जानी चाहिए। क्या अब जरा गौर कीजिए, इंदा ज़िक्री औलिया इल्ला तनज़्ज़लुर रहमा। कहीं सालिहीन का लफ्ज आया, कहीं औलिया अल्लाह का लफ्ज आया। तो रसूल की हदीस है कि सालिहीन के, औलिया अल्लाह के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों की बारिशें होती है। तो जब सालिहीन मुकर्रबान खासे इलाही के जिक्र के वक्त जब अल्लाह की रहमत की बारिशें होती है तो नबी हमारे इमामुल अंबिया हैं, उनका जिक्र करोगे तो और भी रहमतों की बारिशें होंगी। सुनिए, हर एक पर बारिश होगी क्या? सुनिए, ज़हन को करीब कीजिए। कुरान कह रहा है, हमारे हाफिज साहब अभी तो तरावी सुना रहे कि नहीं सुना रहे हैं, लेकिन 2-4 साल पहले तक जगह खोजते थे और तरावी सुनाते थे, खोज के। ये अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। 41 साल 43 साल तरावी सुनाए हैं। तो उम्मीद है कि इसी कुरान के तसद्दुक बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाए। कुरान का पढ़ने वाला अगर उसका ईमान अकीदा सही है तो जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नत ही में जाएगा इंशाअल्लाह। अरे कहिए ना आमीन। अब सुनिए, कुरान में यहाँ उलमा हुफ़ाज़
सब बैठे हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। नहीं कहेगा सुभान अल्लाह? ताज्जुब है। पूरी दुनिया के लोगों का कोड वर्क समझ रहे हैं और आप कभी मौलवी का कोड वर्क नहीं समझे। सारे लोग आते हैं तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कोड वर्क क्या है। सुनिए, अल्लाह ताला जो कुछ बता रहा है नबी के वास्ते से, जो कुछ दे रहा है नबी के वास्ते से, हम जो कुछ ले रहे हैं नबी के वास्ते से, नबी के वास्ते से। और नबी अल्लाह और बंदों के दरमियान वास्ता है। अरे बोली ना सुभान अल्लाह। अल्लाह और बंदों के दरमियान नबी जो है वास्ता है। नबी अल्लाह से लेते हैं और हम गुनहगारों को अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। याद रखो, हम गुनहगारों को नबी अता फरमाते हैं। सुनिए, कुल आला से फरमाते हैं, ऐ गैब की खबरें बताने वाले महबूब आप फरमा दीजिए। कितना अच्छा तर्जमा है। सुभान अल्लाह। तर्जमे अदब देखना हो, इल्म देखना हो, शाइस्तगी देखना हो, तमद्दुन देखना हो, ज़ात इलाही का मकाम क्या है उसको देखना हो, रसूल अरबी का मकाम क्या हो उसको देखना हो, तो आला हजरत के तर्जमे को पढ़िएगा, कंज़ुल ईमान शरीफ को तो पढ़ते जाइएगा और ईमान जगमगाता जाएगा, जगमगाता जाएगा ईमान। सुनिए, आइए जल्दी जल्दी आइए। ऐ महबूबा फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, मेरी ताबेदारी करो, मेरी पैरवी करो। ताबेदारी पैरवी का क्या माना? जो नबी बताएं वो करो, जो दें वो लो, जिससे मना करे बाज आ जाओ। वो जो कर रहे हैं वही करते जाओ, वो दे रहे हैं वो लेते जाओ, वो बताते जा रहे हैं तुम करते जाओ। सहाबा ने यही किया है तो दुनिया और आखिरत में मुमताज हो गए हैं। और उन सहाबे किराम का नाम हमारी मस्जिदों मदरसा के मिंबरों मेहराब पर उनके नाम मुनक्कश नजर आ रहे हैं। इसलिए कि नबी की इताअत की, नबी की पैरवी की। अच्छा चलिए, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, ताबेदारी करो, तो क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। रब फरमा रहा है, ये रजबुल क़ादरी की बात नहीं है, परवरदिगार आलम की बात है। वो फरमा रहा है कि महबूब फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी ताबेदारी करो, यानी रसूल की पैरवी करो। और जब रसूल की ताबेदारी करोगे, पैरवी करोगे, इताअत करोगे तो क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे, बोलिए, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। और जब राजी होगा तो नबी के सदक़े में क्या मिलेगा? वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों की बख्शिशो मग़फ़िरत फरमा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो हमारी बख्शिश हो नबी के सदक़े में, हमें भलाई मिले नबी के सदक़े में। और ऐसा क्यों है? कुरान की आयत है, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। क्यों है ऐसा? मोमिनीन, कुरान सुनिए, कुरान पढ़िए तो आपको खुद समझ में आ जाएगी बात। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मोमिनीन,
मुस्लिमीन अपनी जान से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा अपने नबी से, अपने नबी को अजीज रखते हैं। अपनी जान से ज्यादा अपने नबी को अजीज और प्यारा रखते हैं। उम्महातुहुम, और नबी की बीवियां हमारी माएँ हैं। रब फरमाया तुम्हारी माएँ हैं नबी की बीवियां। तो अब सुनिए, जो मोमिन होगा नबी का जिक्र करेगा, जो मोमिन होगा नबी इसको जान से ज्यादा समझेगा, जो मोमिन होगा हर मौके पर अपने नबी से मोहब्बत करेगा, जो मोमिन होगा अपने जान माल की कुर्बानी नबी के नाम पर देगा, जो मोमिन होगा नबी के खिलाफ बकवास नहीं सुनेगा, जो मोमिन होगा हित के इज्जत नहीं करेगा, जो मोमिन होगा नबी को अपने जैसा भाई नहीं कहेगा, जो मोमिन होगा नबी का नाम अगर नमाज में आ जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी, वो ऐसा नहीं कहेगा। जो मोमिन होगा वो तो उसकी नमाज तो उसी वक्त कामिल होगी जब उसके दिल में इश्क मुस्तफा है, तो उसकी नमाज भी कामिल है, ईमान भी मकबूल है और उसकी जिंदगी भी कामयाब है। मैं क्या अर्ज कर रहा था? मैं कुछ बोल रहा था, आप लोग याद है कि बस कटअप हो गया। उनके इज्जत पे मरे दिल से, ताज़ीम करता है ना जिदी तो मरे दिल से। मरेगा मरना नहीं है, मरेगा यहां माना जो मरना नहीं है, वो दिल मर गया है, मुरझाया हुआ दिल है, वो मुरझाया हुआ दिल है। तो अगर नजदी ताज़ीम करता है तो मुरझाए हुए दिल से, मरे दिल से, ऐसे दिल में जिसमें जान ही नहीं पाई जा रही है, तो उस दिल से, उस मरे हुए दिल से नबी का नाम लोगे तो फायदा नहीं पहुंचेगा। इस दिल में चाशनी इश्क रसूल की पैदा करोगे तब नबी का नाम लोगे तो ज़बान भी पाक, दहन भी पाक और सुभान अल्लाह हर अदा पाक नजर आएगी। सुभान। सुनिए, मैं लाई बुझाई वाली तकरीर नहीं करता हूं कि सब खुश रहे, फिर दोबारा मनसा बुलाए न बुलाए मुझको नजराने की फिक्र नहीं रहती। लेकिन सुनिए, नबी से मोमिन अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, अजीज रखते हैं। अब सुनिए, हमने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, इसमें दो हिस्सा है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर और दूसरा हिस्सा क्या है, व किताबुम मुबीन। अब जरा गौर कीजिए, हर फकीह, हर मुफस्सिर, हर मुहक्किक अपनी किताबों में ये लिखते हैं कि नूर से मुराद सरकार की जात है। किसकी जात है? नबी की जात है। और किताबे मुबीन से मुराद कुरान करीम है। अब जरा गौर कीजिए, नूर पहले आया या किताब आई पहले? बोलिए, पहले नूर आया कि किताब आई? नूर आया। और कुरान में क्या जिक्र है? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से तहक़ीक़ के तुम्हारे पास एक नूर आया, वह किताब मुबीन और रोशन किताब आई। अब सुनिए, पहले नूर आया, बाद में किताब आई। पहले साहिबे किताब आया तब किताब आई। पहले साहिबे किताब आया और तब किताब आई। तो ये मुमकिन नहीं है कि साहिबे किताब को छोड़कर किताब को समझ लो, ये मुश्किल मरहला है। तो अगर किताबे कुरान करीम को समझना होगा तो पहले नूरे मुस्तफा को अपने दिल में बिठाना पड़ेगा, तो मुस्तफा की जात भी समझ में आ जाएगी और कुरान भी समझ में आ जाएगा। सुभान। अब नूर को समझिए, अब नूर को समझिए। नूर को समझिए। आराज़ का एक शेर है, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। ये जो मिलाद मना रहे हैं ना, जलसा मना रहे हैं ना, सुनिए, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अली रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि लहद में
इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। हर फिरके वाले इस शेर को पढ़ते हैं, अपना सर धुनते हैं। अब तो उनकी जबानें भी खुलने लगी हैं हक में, हिमायत में मिलाद शरीफ के, जिनकी जबानें हमेशा मिलाद शरीफ के खिलाफ वार रहती थी, अब उनकी जबानें भी मिलाद शरीफ की हिमायत में खुली नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। सुनिए आला हज़रत का नजरिया, नजरिया इश्क देखिए। आला हजरत का जो भी नजरिया है वो नजरिया इश्क रसूल आज़म है। वो फरमाते हैं कि लहद कहते हैं कब्र को, गोर को। लहद में इश्क रुखे शह, यानी मैं कब्र में जा रहा हूं तो रसूल आजम की मोहब्बत का वो दाग लेके जा रहा हूं। दाग हो तो ऐसा दाग हो, सुभान अल्लाह, दाग ऐसा हो कि जो सीने में दाग हो वो इश्क रसूल का दाग हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दाग कब्र में रोशनी का काम करती है। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि मैं इश्क नबी मिलाद इसलिए करता हूँ, जलसा इसलिए करता हूँ, नबी का इश्क इसलिए नबी के इश्क को सीने में इसलिए बैठाया हूँ, नबी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, नबी की याद इसलिए करता हूँ कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी कब्र की कोठरी तो बड़ी तारीक कोठरी होगी, अंधियारी जगह होगी, लेकिन मैंने उसमें रोशनी बख्शने के लिए अपने सीने पर इश्क रसूल का दाग लेकर जा रहा हूँ। वही दाग हमारे लिए कब्र में चिराग का काम करेगी। सुभान अल्लाह, रोशनी का काम करेगी। सुभान अल्लाह। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। दूसरी पढ़िए अल्लाह सल्ली अला। चंद बातें और समाप्त कर लीजिए। नूरे मुस्तफा को समझिए, नूरे मुस्तफा को समझिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रसूल आजम के दादा थे। ये पहले की तारीख, दादा बनने से पहले की तारीख। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा। आमतुल फील, जिसे असहाबी फील का नाम दिया जाता है, असहाबी फील का वो साल था। क्या साल था? अबरहा बादशाह यमन का रहने वाला था। लंबी तारीख है, मैं सिर्फ रोशनी और झलक डालूंगा। उसने इरादा किया कि खाना काबा को ढा दूंगा। कुछ लोग थे मक्का के जो उसके यहाँ रहते थे यमन में, उसकी बादशाह में बड़े खुराफात मचा दिए। उस दुश्मनी से उसने सोचा कि सब लोग पूरी दुनिया से मक्का ही जाते हैं, खाना काबा ही जाते हैं, हम वैसी चीजें ही बना लेंगे और खाना काबा को ढा देंगे। सुनिए, अबरहा बादशाह अपने लश्करियों के साथ, हाथियों के झुंड के साथ मक्का पहुंचा। अब वहां किसी के मकान में चंद अफराद को उसने पहले ही बना लिया था, नाम पूछ लिया और कौन कैसा है, क्या है, कैसे लोग हैं, कौन साथ देगा, पूछ लिया। अब वहां जाके विराजमान हो गया, तख्त बैठा लिया। जब बादशाह के फौजी मदीना शरीफ में दाखिल हुए तो 300 ऊंटों को कैद कर लिया। अब वो ऊंट किसके थे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के। किसके थे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के। नूर को समझिएगा, ज़हन जरा सा भी इधर उधर भटका है तो मैं वादा नहीं कर सकता हूं कि आप बातों को समझ लेंगे, लेकिन दिल दिमाग ज़हन यही रहेगा इंशाअल्लाह। तो हो सकता है कि आपके मसामे जामे ये मेरी हकीर बात, जो तारीखी बात है, आपके जहन में आ जाए। नूर को समझिए। नूर जो आप समझ लीजिएगा नूर को ना, तो नूरे मुस्तफा के खिलाफ कभी नहीं बोलिए। सुनिए, 300 ऊंटों को गिरफ्तार कर लिया। अबरहा के लोगों ने, अब्दुल मुत्तलिब को मालूम हुआ,
दोनों की हकीकत दोनों को मालूम थी। उसने पहले पूछ लिया कि अब्दुल मुत्तलिब, वो खाना काबा की कुंजी जो अब्दुल मुत्तलिब के हवाले हैं, और वो मुतवल्ली वही हैं, वही कुछ अपने अंदर जा हशम रखते हैं, वही आपका मुकाबला कर सकते हैं। अगर वो नहीं आपके साथ तसादुम किया तो फिर मैदान आपके लिए खाली है। तो 300 ऊँट गिरफ्तार कर लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के पास गए, दुआ की। दुआ उस वक्त मांगी जाती थी, और आज लोग नमाज के बाद दुआ ही नहीं मांगते, सबूत खोजते हैं। सबूत खोजते हैं, ये कहाँ नमाज में के बाद दुआ है, रसूल ने दुआ मांगे कि नहीं मांगी है, कैसे मांगे, क्या मांगी है, ये कोई सवाल है? अब दुआ की हकीकत को तलाश करो। दुआ का जब जिक्र है तो कुरान में आएगा कि पांव उठा के दुआ करो, हदीस में आएगा पांव उठा के दुआ करो, पीठ को उठा के दुआ करो, पीठ को झुका के दुआ करो। अरे दुआ का जो तरीका अंदाज हो आप खुद कर लें। गाड़ी पर सवार है, मोटर पर सवार है, रेल पर सवार है, हवाई जहाज पर सवार है, हाथ ना उठा सकते हो तो दिल में तो दुआ कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब आपकी दुआओं को सुन लेगा, आपकी दुआ मकबूल हो जाएगी। मस्जिद में है, घर में है, दरवाजे पे है, मिलाद के बाद, जलसे के बाद, जिक्र के बाद, अस्कार के बाद, सुन्नतों के बाद, नवाफिल के बाद, फर्ज वाजिब के बाद, अरे आप हाथ दुआ उठाकर मांगिएगा, उसके लिए सबूत खोजिएगा। हम तो बिला सबूत जो सही चीजें हैं मानने के लिए तैयार हैं। जहां कुरान का तसादुम ना हो, हदीस में रुकावट ना हो, हम वो हर चीज को करने के लिए तैयार हैं। जो बिदअत हसना है, बिदअत सालिह है, जिसका सबूत कुरान में हो या ना हो, अगर सही है तो वही हमारे लिए सबूत है। अब दुआ मांग। अल्लाह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बोलिए ना, आवाज नहीं है क्या आपके? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये तो अजीब सी बात है कि हम दुआ मांगने के लिए सबूत ढूंढे। सबूत ढूंढते ढूंढते तहर में रह जाओगे, पर रब की रहमत कभी ना पाओ। सबूत नहीं, अमल कीजिए। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर किया, ये मौलाना साहब कहां गए? मौलाना साहब सुनिए, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के पास गए, अब फिर वहां से जबल सबीर पे चले गए। एक मकाम पहाड़ का नाम है, जब कहिएगा खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। मैं थोड़ा नूर को समझा देते हैं, तो आपकी महफिल है इसलिए मैं बोल देता हूं, वरना मैं दावतों के इंतजार में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रहता हूं। हर इलाके में खूब बोलने वाले लोग हैं, वो समझे ना समझे आवाम तो समझ जाती। लेकिन सुनिए, जबल सबीर पर पहुंचे तो उनके चेहरे की नूरानियत से, चंद अशखास भी उनके साथ थे, अकेले नहीं थे, उनके चेहरे की नूरानियत से जबल सबीर मुनव्वर व ताबा हो गया। और उनके चेहरों की किरण से जो नूरानियत थी, नूर फूट रहा था, उसकी रोशनी जब खाना काबा के दरो दीवार पर पड़ी तो खाना काबा की दरो दीवार भी चमकने लगे। सुभान अल्लाह। खाना काबा के दरो दीवार चमकने लगे। वो कौन सा नूर था? अल्लाह ने उनके सुल्ब में नूरे मुस्तफा को, उनके अंदर नूरे मुस्तफा को दाखिल फरमा दिया। जब उनकी नूरानियत से खाना काबा चमकने लगा तो उन्होंने कहा, अब चलो, मुझे उम्मीद हो गई है कि अबरहा बादशाह मेरे 300 ऊंटों को लौटा देगा। अब सुनिए, नूरे मुस्तफा का कमाल देखिए। अल्लामा साहब, नूरे मुस्तफा का कमाल देखिए। अबरहा बादशाह तख्त नशी था, कुछ उसके मुसाहिबीन थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चंद साथियों के साथ जाते, जैसे ही अबरहा बादशाह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो अंदर से हिल गया।
लर्जा पर अंदाम हो गया, उसके अंदर कपकपी तारी होने लगी, उसके दिलों में डर खौफ उनके चेहरे की नूरानियत से, अजमत बुजुर्गी से, खानदानी फजाहत से, चेहरे की अल्हम्दुलिल्लाह नूरानियत से वो अबरहा बादशाह अंदर से हिल गया। ये आने वाला कोई वजी शख्स है, ये मुअज़्ज़म शख्स है, खानदान का बड़ा ही आला शख्स है, अपने कबीले का आला शख्स है। उसके दिल में हलचल मची कि आ रहा है तो यकीनी तौर पर कोई बाइज्जत बाज़मत शख्स आ रहा है, जिसकी वजह से मैं अंदर से हिल गया। अब जरा गौर कीजिए, सुनिए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कहा कि बैठ जाइए। क्या कहा? मंजरुल खालिद साहब बैठ जाइए। बैठने के बाद अबरा बादशाह ने कहा कि ये क्या गरज है आने की? सुनिए गौर से, क्या गरज है आने की? तो कहा कि आपके सिपाहियों ने हमारे 300 ऊंटों को कैद कर लिया, तो मैं अपने ऊंटों के बारे में आया, हमारे ऊंट 300 अदा कर दिए जाए। तो वो हैरत ज़दा हुआ, वो तो कुछ और सोच रहा था। हैरत ज़दा हुआ कि आप अपने ऊंटों के बारे में कह रहे हैं, अगर आप कहते कि हम खाना काबा पर हमला ना करें तो भी हम मान लेते, वो भी हम मान लेते। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बरजस्ता कहा कि मुझे खाना काबा की फिक्र नहीं है, जिसका घर है वो समझेगा और तुम समझोगे, हमें तो हमारे 300 ऊंट खुदा समझेगा तुमसे, वो जिसका घर है वो समझेगा, पहले चल हमारे ऊंट 300 दे दे। फौरन सिपाही को बुलाया और कहा 300 ऊंट को जल्दी से अब्दुल मुत्तलिब को दे दो ताकि यहां से जाए। 300 ऊँट लिया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब खरामा अपने घर को चले गए। और फिर सुनिए, उसने हमला किया भी, लेकिन आपको पूरा तर्जमा, पूरी तफसीर, पूरी तशरीह पढ़ना हो, समझना हो तो ये उलमा है जो आपके यहाँ इमाम साहब हैं, जामा मस्जिद गरखा के इमाम साहब, उनके पास पहुँचेगा। कल नमाज फजर, आज नमाज फजर सुबह को पढ़िएगा और कुरान शरीफ कहिएगा, मौलाना साहब जरा कंज़ुल ईमान दिखाइए, ये तर्जमा क्या है, तफसीर क्या है, वाक़या क्या है, सब मिल जाएगा। सूरह अलम तरा कैफा, सूरह सिज्जील कुरान में है, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारा मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। पूरा वाक़या इमाम साहब से सुन लीजिएगा। छोटे छोटे परिंदे तैरन अबाबील को अल्लाह ने पैदा किया, न उससे पहले वो परिंदा देखा गया और न उसके बाद वो परिंदा दुनिया में देखा गया। छोटे छोटे परिंदों ने, तैरन अबाबील ने अपने चोंचों में वो कंकरियां लाई, और जब वो गिराती गई तो 100 मन का एक जो है, एक छोटा सा कंकर जो है ना 100 मन का काम करता था। उसके फौजी भागे, हाथी भागे, बड़े बड़े हाथी भागे, मजबूत और तवाना हाथी भागे, बड़े बड़े लश्कर भागे, सब भागते गए। मतलब कि नूर मुस्तफा का कमाल है कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अंदर नूर मुस्तफा पैदा हो गया तो उस नूर मुस्तफा के कमाल की वजह से उनके ऊंट भी मिल गए और खाना काबा भी महफूज हो गया। सुभान अल्लाह, ये नूर मुस्तफा का कमाल है मेरे भाई। एक और नूर मुस्तफा चंद लफ्जों में सुन ले, वक्त ज्यादा हो गया, उलमा किराम है, 2 मिनट बाकी है, उतने ही में अगर हो जाए तो सुन लिया, वरना खत्म करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को, नूर मुस्तफा को समझिए, खाम में दिखाया गया कि जमजम का कुआं मरूर अय्याम की वजह से वो पट गया है, हालात ज़माना की वजह से वहाँ जंगलात गाछ बिरिछ हो गए हैं, उसके निशानात मिट गए हैं। खाना काबा के वो कुएं को, जमजम के कुएं को खाम में दिखाया गया कि फला रास्ता है, फला मकाम पे है, फला निशानी है, तुम जाओ उसको खोदोगे जमजम का पानी निकलेगा। उसकी असल तो आप जानते हैं, लेकिन जमाने के हालात की वजह से वो कुआं पट गया। अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जो खाम में नक्शा बताया गया, जगह बताई गई, वहां पहुंचे हैं, खोदने की कोशिश की तो दीगर कबीले के लोगों ने या कबीले कुरैश के लोगों ने मुखालफत की, ना हम नहीं खोदने देंगे, आप अकेले खोद लीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास ताकत नहीं थी, औलादे नहीं थी, ताकत होती तो लाठी के जोर पर खोद लेते, लेकिन उस वक्त दुआ की। दुआ आजी से है क्या? आजे से दुआ है क्या? बताइए,
दुआ में हम नहीं मांगेंगे और दूसरों को कहेंगे कहा दुआ हाथ उठा कर मारते हो, जैसे वो नहीं। सुनिए, दुआ मांगी कि अल्लाह अगर 10 बेटे मुझे हो जाए और इस कुआं को जो जमजम का कुआं है उसको खोद लूंगा तो अपने छोटे बेटे की या एक बेटे की कुर्बानी मैं पेश कर दूंगा। अल्लाह। अब सुनिए, 10 बेटे भी हुए, उस बीच में उन्होंने जमजम का कुआं भी खोद लिया। जो भी सूरतें पैदा हो गई हो, अल्लाह ने करम फरमाया, 10 बेटे हो गए और वो कुआं भी जमजम का खोद लिया। फिर दोबारा जो हम पी रहे हैं वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अमल की वजह से ये जमजम का पानी दुआ पी रहे हैं हम, ये उनकी बरकत है। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, अब 10 बेटे भी हो गए, कुआं भी हो, तो मन्नत पूरा करना वाजिब जरूरी है। कुछ लोग मन्नत पूरा करने के लिए शेखा पीर के पास जाते हैं ना भाई, औरतें जाती है ना, क्यों नहीं मना करते हैं आप लोग अपनी औरतों को मज़ारात पे जाने के लिए? अब बदनाम कर दे सुन्नी को, सुन्नियत को, अहले सुन्नत जमात को, आला हज़रत को। वो जाती हैं, वो मुर्गा काटती हैं, बनाती है, बाल बच्चों के साथ औरतों का मिलाद खेलना लगता है। जायज़ है क्या? सब मौलवी लड़ाई करेगा हर जगह, मस्जिद से लेकर मदरसा कमेटी से लेकर मैदान तक मौलवी लड़ाई करेगा। कुछ आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ बुरे काम हो रहे हैं उसको रोकिए, ताकत का मुजाहरा कीजिए। ये ईमान की दलील है। सिर्फ मौलाना ही लड़ेंगे, गाली मौलाना भी सुने, इमामत मौलाना करे, कम तनख्वाह मौलाना पाए, झगड़ा मौलाना करे, 2 आदमी का झगड़ा हो तो मौलाना सहे, कमेटी में लड़ाई हो तो मौलाना सहे, इमाम साहब सहे, सदर सेक्रेटरी का झगड़ा हो तो इमाम साहब पे आ जाए, मुख्तदी में झगड़ा हो तो इमाम साहब पे आए। जितना अलूल चलूल होता है सब कुछ मौलवी ही बर्दाश्त करता है और इमाम ही बर्दाश्त करता है, और सबसे कम मौलवी ही कमाता है। सुनिए, आपका भी काम है कि खुराफात को खत्म करने का। आखिरी बात, जब 10 औलाद हो गई, कुआं खोद लिया, तो मन्नत अगर सही मन्नत है तो पूरा करना वाजिब है। अगर गलत मन्नत किसी ने मांगी है तो उसका पूरा करना हराम है, जायज नहीं है। मन्नत सही है, सही मन्नत मांगी जाए, सही मन्नत पूरी होने पर वो उसको पूरी की जाए, गलत मन्नत ना माना जाए। अगर गलत मन्नत मांगने पर पूरी हो गई है तो हरगिज उस मन्नत के एवज में कोई काम न किया क्या। अब सुनिए, अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे, छोटे बेटे हजरत अब्दुल्ला जो नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी है, उनको कुर्बान गाह पर लेकर गए कि कुर्बान इन्हीं की करेंगे। हालांकि उनके चेहरे की नूरानियत, अदा, उनके किरदार, अफ़ाल, सारी चीजें इतने दिल फरेब थी कि ना अब्दुल मुत्तलिब चाहते थे कि मैं इनकी कुर्बानी करूं, ना दीगर 9 भाई चाहते थे कि इनकी कुर्बानी दी जाए, ना खानदान के लोग चाहते थे कि इनकी कुर्बानी दी जाए, ना मोहल्ले के लोग चाहते थे कि अब्दुल्ला को कुर्बान गाह तक ले जाकर कुर्बान किया जाए। कोई नहीं चाहता था। तो फिर उसकी सूरत क्या हो, काहिन या काहिना के पास हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहे, कहा मसला बयान किया कि मामला ये है कि हम भी नहीं चाहते हैं कि अब्दुल्ला कुर्बान हो, मेरी औलादें नहीं चाहती हैं, दीगर लोग नहीं चाहते हैं कि कुर्बान करे, लेकिन मामला यह है कि हमने मन्नत मांगी है तो पूरा कैसे किया जाए। तो उस काहिन या काहिना कहा कि 10 ऊंट को मुंतखब करो, 10 ऊंट के नाम लिखो, फिर अब्दुल्ला के नाम लिखो। अगर फिर भी अब्दुल्ला का नाम कुर्रा अंदाज़े में निकल जाए तो 10 ऊंट और बढ़ाओ, फिर निकल जाए, बढ़ाते जाओ, 90 ऊंट के नाम लिखे गए और फिर अब्दुल्ला का नाम लिखा गया तो भी फिर वही हजरत अब्दुल्ला का ही नाम आ रहा है। अब पसो पेश में पड़ गए तो फिर 100 ऊंट का नाम डाला गया और फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम डाला गया। अल्हम्दुलिल्लाह 100 ऊंट के नाम तो निकल गए, हजरत अब्दुल्ला का नाम नहीं निकला। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला कुर्बान गाह पर जाने से, कुर्बान होने से बच गए। तो हजरत अब्दुल्ला जो कुर्बान, अब वो सुल्बे आजम, सुल्बे पाकीज़ा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से होकर हजरत अब्दुल्ला के अंदर मुंतकिल हो गया था, यानी नूर मुस्तफ़ा अब हजरत अब्दुल्ला के अंदर आ गया। तो नूर मुस्तफ़ा का कमाल था कि हजरत अब्दुल्ला कुर्बानी से बच गए। सुभान अल्लाह। फिर नबी हजरत अब्दुल्ला के आंगन में 12 रबी अव्वल 2 शंबे मुबारका को सुबह सादिक पैदा हुए। अब सारा आलम उस वक्त भी खुशियां मना रहा था, आज भी सारा आलम खुशियां मना रहा है। सुबह क़यामत तक जब तक
ईमान वाले रहेंगे, नबी की सुबह वलादत मनाई जाती रहेगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।